हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। दोषैरेते कुल ज्ञानाम दूषैरेते कुलघ्नानाम् वर्ण संकर कारकै वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। कुलधर्माश्च शाश्वताः। बहुत अच्छे टिंपल जी। दोषैरेते कुल ज्ञानाम दोषैरेते कुलगानां दोषैरेते कुल ज्ञानाम दोषैरेते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकै वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। कुलधर्माश्च शाश्वताः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी इन श्लोकों में अर्जुन बता रहे हैं कि अगर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे तो उससे क्या दोष उत्पन्न होगा। देखो, दीज आर ऑल ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स कि अगर ये युद्ध होगा तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। तो हम अर्जुन का स्वभाव देख रहे हैं कि वो एक साधु पुरुष हैं, तो वो देख रहे हैं कि अगर मैं ये एक्शन करता हूँ तो उसका क्या क्या रिजल्ट होगा। प्लस में उन्होंने देखा पहले उन्होंने देखा ये एक्शन मैं करूंगा तो उसका क्या अच्छा रिजल्ट आएगा। उन्होंने देखा कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो क्या अच्छा हो सकता है, मुझे राज्य मिल जाएगा, राज्य सुख प्राप्त हो जाएगा। प्लस में बस एक ही तो है कि राज्य सुख मिल जाएगा, और नेगेटिव में बहुत सारा है कि मेरे ये जितने भी परिवारजन है ये सब लोग मारे जाएंगे, राइट। और अब वो सोच रहे कि अगर ये लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा, पूरा वयोवृद्ध का जो पूरा पीढ़ी चली जाएगी, तो आने वाले पीढ़ी को धर्म सिखाने वाला कोई नहीं होगा, सब लोग अधर्म में पूरे कुल में अधर्म फैल जाएगा, राइट। अब वो उसका और आगे सोच रहे हैं कि इस प्रकार अगर अधर्म फैल जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, गलत पुरुषों का संग करेंगे, फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर अर्थात ये अनवांटेड चिल्ड्रन, राइट, अवांछित संतान। अब ऐसी अवांछित संतानें आ जाती हैं समाज में तो क्या होगा, राइट। वो एक लीडर हैं और उनको ये सब चीजें सोचनी चाहिए कोई भी स्टेप लेने से पहले, क्योंकि उनके एक्शन का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ उन पर ही नहीं पड़ेगा, पूरे राज्य पर पड़ेगा। सो ही इज थिंकिंग ऑल दीज प्लस एंड नेगेटिव्स बिफोर टेकिंग एन एक्शन। हमको भी ऐसे करना चाहिए, प्लस और नेगेटिव देख लेना चाहिए, ठीक है। भावार्थ पढ़ते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं, राइट। जो लोग, यहाँ पर दोष किसको जा रहा है, जिन लोगों के कारण कुल परंपरा विनष्ट हुई है। तो उससे क्या होता है, अगर कुल परंपरा विनष्ट हुई है और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, तो जिन लोगों के कारण ऐसी अनवांटेड चिल्ड्रन आई हैं, तो क्या रिजल्ट होता है, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की, हर प्रकार के जो सोशल प्लानिंग है या जो पारिवारिक कल्याण के कार्य है वो सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो संतान है वो किसी भी चीज को फॉलो करते ही नहीं, परंपराओं को फॉलो ही नहीं करते हैं, राइट। तो अब इससे क्या होता है, जो अगर ऐसी संतान है जो आज्ञा का पालन नहीं करे, परंपरा को नहीं पालन करे, तो जिनकी ऐसी संतान है उनको तो दुख है ही, राइट। अब एट लार्ज सोसाइटी में अगर ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार के जो प्लानिंग्स हैं ये सब इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पूरे समाज को हानि होती है, पूरे समाज का लॉस होता है इस चीज से, राइट। तो यही बात बोल रहे हैं। अब इसको तात्पर्य में समझेंगे थोड़ा और आपको क्लियर होगा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। तो समझिए, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा, ये वर्णाश्रम धर्म क्या है, ये चीज है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से जो सोसाइटी है उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला तो ये समझिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये क्या है। वर्णाश्रम में इसके 4 विभाग है, ठीक है। ब्राह्मण अर्थात प्रोफेसर्स, द क्लास ऑफ प्रोफेसर्स,
जो लोगों को सिखाएंगे कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ठीक है, वो ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय क्लास, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स जो शासन करेंगे, जो ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, राइट, क्षत्रिय। फिर है वैश्य, वैश्य अर्थात बिजनेसमैन। और इसका एक्चुअली वैश्य वो होते हैं जो गायों की रक्षा करे, जो कृषि करे, मतलब जो खेती बाड़ी करे, अन्न उगाए और गायों की रक्षा करे, दूध दे। तो वो क्या करते थे, वो अन्न उगाते थे, ये दूध वगैरह ये राजा को भी देते थे, ब्राह्मणों को भी देते थे और शूद्रों को भी। और फिर थर्ड आता है शूद्र। शूद्र वर्कर क्लास, ये नौकरी करते थे राजा के वहां पर भी, या वैश्य, ये सेवा करते थे। तो इनको यहाँ वहीं इनको सेवा करके इनका पालन पोषण किया जाता था, इनको कपड़े दे दिया, इनको अन्न दे दिया इस प्रकार से, या धन दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से समाज को क्लासिफाई किया गया था ताकि सब कुछ सही तरीके से चले। और ये वर्णाश्रम सिस्टम भगवान ने बनाया है, इसीलिए हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आज भी हमको इस संसार को चलाने के लिए प्रोफेसर्स चाहिए, राइट, जो सिखाएं। देखो आज भी है, प्रोफेसर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं एंड वर्कर भी हैं, सब चाहिए एक समाज को चलाने के लिए। अगर मान लो ये प्रोफेसर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वर्कर स्ट्राइक कर ले कि हम किसी के वहां काम नहीं करेंगे, तो भी नहीं चलेगा, राइट, है। अगर वर्कर स्ट्राइक कर ले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी ब्राह्मणों को हटा दो, अब कोई सिखाने वाला ना हो तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी का सब लोग गड्ढे में जाके गिरेंगे ना, कोई बताने वाला ही नहीं है कुछ। तो वी ऑल्सो नीड देम। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव को हटा दो तो, कि कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, तो कोई भी समाज में गुंडा बन जाएगा, जो मासूम लोग हैं उनका बहुमूल्य चीज उनसे छीन लेगा। तो हमको ऐसे लोग भी चाहिए जो नियम बनाए ताकि लोगों की रक्षा हो सके, ताकि कोई भी जो समाज में एक बलवान व्यक्ति हो जाए और दूसरों का फायदा ना उठा पाए। तो इसके लिए हमको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास भी। और वो लोग तो चाहिए ही जो कोई अन्न नहीं उगाएगा या दूध नहीं प्रोवाइड करेगा, गायों की रक्षा नहीं करेगा, तो खाएंगे क्या सभी लोग? खाने के लिए तो अन्न ही चाहिए, राइट। तो हमको उनकी भी जरूरत है। तो इन चारों वर्णों की हमें आवश्यकता है पूरे समाज को चलाने के लिए, राइट। अब इसमें जो नियम है, इसमें भी कुछ प्लानिंग्स होती हैं, इस प्रकार से चलेगा ये। तो ये सारी जो जितने भी नियम बनाए जाते हैं, वर्णाश्रम कैसे प्रॉपरली चलेगा, और सबके अपने अपने कर्तव्य निर्धारित होते हैं। भगवान आगे चलकर आगे के अध्याय में बताएंगे, अगर आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, तो आपके क्या कर्तव्य है। अब इसमें सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो सोचते हैं कि जन्म के बेसिस पर है। लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो पक्का ब्राह्मण होगा, लेकिन भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं कि व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो बनता है, राइट। गुण और कर्मों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोग क्योंकि सुनते नहीं है तो वो इसको समझते नहीं है, ठीक है। तो एक तो आप समझ गए, वर्ण चारों की हमको आवश्यकता है समाज को चलाने के लिए। और फिर उसमें भी 4 और विभाग हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, राइट। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो व्यक्ति है वो 25 वर्ष तक या 5 वर्ष से कम से कम 20 वर्ष तक, 20-25 वर्ष तक वो गुरु के अंडर में एक आश्रम में जाके ब्रह्मचर्य का पालन करता है और वहां पर वो सभी शिक्षाएं प्राप्त करता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके पास एक चॉइस होती है कि क्या वो इसको कंटिन्यू करे या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। दिस इज अ चॉइस गिवन। बेस्ट रहता है कि अगर वो कंटिन्यू करे, क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य जानता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, चरम मोक्ष प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्त कर सके, राइट, उसको प्राप्त कर सके, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि वो ब्रह्मचर्य को कंटिन्यू करे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है, इफ ही डिसाइड्स टू मैरी, तो फिर गृहस्थ आश्रम की छूट दी जाती है, मतलब की अनुमति दी जाती है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। अब गृहस्थ आश्रम में भी नियम होते हैं, तो उन नियमों का पालन करता है। इस प्रकार उसके चित्त का क्रमशः शुद्धिकरण होता है। चित्त की अशुद्धि क्या है, बेसिकली जो चित्त में वासनाएं हैं, भोग करने की इच्छाएं हैं, इसी को चित्त की अशुद्धि बोला गया है, राइट। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम के नियमों को पालन करते करते उसका चित्त शुद्ध होता है, राइट। अब उसके बाद वो 50 के बाद ये व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में
एंटर करता है, जिसमें वो प्रिपेयर करता है अपने आप को वापस से, जो उसने गुरुकुल में सीखा था, तो वापस से वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है नो सेक्स लाइफ, और आपके जो नियम है आप उनको कड़े तरीके से पालन कर रहे हो। तो ये सब एक आध्यात्मिक अनुशीलन करना है व्यक्ति को, ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। क्योंकि व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि इस जीवन में अगर मैं ज्यादा से ज्यादा भोग करूंगा भी, तो वो एक बहुत छोटे पीरियड के लिए होगा, लेकिन अगर मैंने इस छोटे से पीरियड में तपस्या कर ली तो मुझे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है, ये शास्त्र हमको बताते हैं। देखिए, अगर ब्रह्मा जी सोचे कि मैं गोलोक धाम की प्राप्ति करूं, तो उनको बहुत समय लग जाएगा। उनका एक दिन ही बहुत बड़ा होता है। उनका एक दिन मतलब 12 घंटे के एक दिन में 1000 चतुर्युग, और 12 घंटे की एक रात में 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। राइट, अभी हम कहाँ हैं? कलयुग में है। राइट, तो हमसे पहले बहुत सारे युग हो चुके हैं। राइट, तो उनका एक ही दिन इतना बड़ा है। ये एक युग होता है 43 लाख ईयर्स, हमारी कैलकुलेशन में 43 लाख ईयर्स। तो अगर ब्रह्मा जी सोचें कि मैं आप गोलोक धाम की प्राप्ति करता हूं, तो उनको अपने पूरी आयु तक तपस्या करना पड़ेगा। कितना बड़ा है बताओ। राइट, लेकिन अगर जो धरती पर है, मनुष्य अब के रूप में है, राइट, और भक्ति कर रहा है, उसको तो कितना कम समय है ना, कुछ ही तो वर्ष हमको करनी है तपस्या, और हमको शाश्वत लाभ मिल जाएगा। इसीलिए जो ऊपर के जो लोगों के जो प्राणी हैं, जो वहां के जीव हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमको धरती पर जन्म दीजिए, विशेष करके भारत भूमि पर जन्म दीजिए, ताकि हम वहां भक्ति कर सके। राइट, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति संन्यास लेता है। ठीक है, सो ये नियम क्यों बनाए गए हैं? ताकि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके, अपना जो मोक्ष अर्थात मुक्ति। ठीक है, और मुक्ति 5 प्रकार की होती है, जिसमें एक सायुज्य मुक्ति होती है और 4 वैष्णव मुक्ति होती है। सायुज्य मुक्ति निकृष्ट मुक्ति होती है। ऊपर की 4 जो मुक्तियां होती हैं, अर्थात सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, सालोक्य, भगवान के लोक में निवास करना, सामीप्य, भगवान के पास रहना, और साष्ठी, भगवान के जैसा ऐश्वर्य होना। भगवान इतने दयालु हैं कि वो अपने सेवकों को अपने जैसा रूप दे देते हैं, अपने सेवकों को अपने जैसा ऐश्वर्य। मतलब कोई राजा है तो अपने सेवक को अपने जैसा वैभव ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं भगवान। है नहीं, वो बहुत मर्सीफुल। लाइक हम किसी को, अगर कोई हमारा सेवक हो, हम प्रेम करेंगे, लेकिन अपनी जैसा, भगवान अपने जैसा प्रदान कर देते हैं अपने भक्तों को। तो जो मोक्ष मुक्ति की डेफिनेशन बताई जाती है, जो असली मुक्ति का अर्थ है, वो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना। वही वास्तविक सुख है। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। अब अगर समाज में ऐसे नायक हैं, ऐसे लीडर्स हैं जो अनुत्तरदायी हैं, इररिस्पॉन्सिबल, जैसे दुर्योधन, राइट, ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स ये क्या करते हैं? सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से, ये सनातन धर्म परंपरा को फॉलो नहीं करते। ये जो वैदिक सिस्टम चल रहा था, वर्णाश्रम धर्म चल रहा था, उसको नहीं फॉलो करते हैं। तो उससे क्या होता है? पूरे समाज में अव्यवस्थितता फैल जाती है। व्यवस्था मतलब प्रॉपरली अरेंज, अव्यवस्था मतलब सब कुछ बिगड़ जाता है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। अब जब राजा ही नहीं फॉलो कर रहा है धर्म के, राजा अपने नियम को पालन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? अगर देखो, अगर क्षत्रिय लोग, यहाँ पर क्षेत्र नहीं बताया गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो क्षत्रिय है वो राजा क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, अगर ये लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो पता है क्या होगा? जो बाकी के जो है ना, वो भी पालन नहीं करेंगे। अगर राजा ही नहीं रूल्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, तो क्या प्रजा करेगी? प्रजा भी नहीं करेगी। तो अब जब राजा अधर्मी हो गया है, अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो प्रजा भी अधर्म के मार्ग पर चलेगी। तो अब इसको आज के करंट सिचुएशन में देखिए, क्या आज के लीडर्स हमको इस प्रकार ट्रेन करते हैं कि हमें एक तपस्या वाली लाइफ जीनी चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है? नहीं। तो जो ये बातें लिखी जा रही है, वास्तव में ऐसा आजकल हो रहा है। लोग कहाँ फॉलो कर रहे हैं वर्णाश्रम के नियमों को?
नहीं, ठीक है। तो अभी देखो, इसीलिए क्या है, समाज में क्या है, एक प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई है कि नहीं फैली हुई है। तो इससे क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो लोग अपना जो जीवन का उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको भूल जाते हैं, विष्णु को भूल जाते हैं। तो हम सभी के जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं भगवान विष्णु, उनकी सेवा करना, उसको सब भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, ऐसे इरिस्पॉन्सिबल लीडर्स, इनको कहा जाता है ब्लाइंड। और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो जो लोग इन ब्लाइंड लीडर्स को फॉलो करते हैं, वो लोग ऑब्वियसली एक ऐसी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं जो अस्त व्यस्त है, आगे कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को किससे कंपेयर किया जाता है? जुगनू से। मतलब जुगनू में लाइट होता है लेकिन वो किसी को प्रकाश नहीं दे पाता, लाइट है पर प्रकाश नहीं दे पाता, और सबको सब अंधकार में रहते हैं। तो पूरा जब ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स होते हैं तो पूरा समाज अंधकार में रहता है। देखो आजकल लोग कहाँ धर्म की बातें करते हैं, सब भोग की बातें करते हैं। वो सोचते हैं कि वी हैव अ स्मॉल लाइफ, जितना एंजॉय करना है कर लो इसी लाइफ में, बिकॉज दिस इज द ओनली लाइफ। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि नहीं, इसके बाद भी एक लाइफ है, और हम जो एक्शंस कर रहे हैं हमको उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा, राइट। आपको पता है धृतराष्ट्र को कितना दुख हुआ जब उसके 100 पुत्र मर गए। एक कोई माँ है या कोई पिता है, उसका एक पुत्र मर जाए उसे बहुत दुख होगा। अगर 100 के 100 पुत्र मर जाए तो उसको कितना दुख होगा। तो धृतराष्ट्र इस बात पर विचार करता है कि मुझे इतना बड़ा दुख क्यों मिला, 100 पुत्रों को, मेरे 100 पुत्र खो गए, ऐसा दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। तो व्यासदेव जी से पूछते हैं और व्यासदेव जी उनको बताते हैं कि तुमने 100 जन्म पूर्व एक बहलिया के रूप में एक पक्षी के 100 बच्चों को मार दिया था। तो उस पक्षी को इतना कष्ट हुआ था, उसने तुम्हें श्राप दिया था कि जो मुझे अनुभव हुआ वो तुमको भी हो। तो इसलिए 100 जन्मों तक तुमने ऐसे पुण्य अर्जित किए कि जिसे तुम्हारे 100 पुत्र हों, राइट। और अब तुम्हारे पास 100 पुत्र थे तो वो पाप का रिएक्शन आया, ताकि तुम ये अनुभव कर सको कि जब किसी के 100 पुत्र मरते हैं, 100 बच्चे मरते हैं, तो उसको कैसा दुख होता है। तो दिस मेक्स अस, जब हम ये सुनते हैं तो वी बिकम रिस्पॉन्सिबल कि हम क्या एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमको वो भोगना पड़ेगा। ऑल्दो हम व्यक्ति को लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो सब कुछ बहुत सटल तरीके से हमारे सटल बॉडी में स्टोर हो रहा है। एक्चुअली 4 जगह पे रिकॉर्ड होते हैं। एक, हमारे सूक्ष्म शरीर पर उसका इंप्रेशन पड़ता है। दूसरा, हमारे हृदय में परमात्मा भी उसको देखते हैं, राइट। तीसरा, जिन सेंसेस को हम यूज कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम यूज कर रहे हैं, पर इन श्रीमद् भागवतम में वर्णित है कि इन इंद्रियों के एक नियामक देवता होते हैं, जैसे आंखों के सूर्य देव। और उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है कि हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं वो सूर्य लोक तक है, राइट। अब इस विषय में मैंने ज्यादा हमारे गुरु ने अभी बताया नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे शरीर से दिखाई नहीं देती है वो नाड़ियां, वो सूर्य लोक तक जाती हैं। पता नहीं कैसे कंट्रोल करते हैं देवता लोग, पर करते हैं। तो दे ऑल्सो नो कि क्या हम एक्शंस कर रहे हैं, सो दे ऑल्सो रिकॉर्डेड। और चौथा है, चित्रगुप्त भी रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो जो लोग अभक्त हैं, जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, उनके सारे काम कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं? चित्रगुप्त अपनी डायरी में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, जिस दिन उसने पहली बार कृष्ण का नाम लिया, या पहली बार कृष्ण को प्रणाम किया, पहली बार कृष्ण का स्मरण किया, राइट, या पहली बार उन्होंने कृष्ण का प्रसाद खाया, जाने या अनजाने में, उसी दिन वो चित्रगुप्त की डायरी से उनका नाम कट जाता है, सब डिलीट हो जाता है, एंड कृष्ण उनका नाम अपनी डायरी में लिख लेते हैं। सो this is the beauty of bhakti yoga. Like, this is very powerful. Even one name of Krishna is that powerful. So this motivate us to do bhakti. ठीक है। सो आपसे भी यही उम्मीद है कि कल अपनी जो साधना है अच्छे से कीजिएगा। आप लोग तो करते हैं, ठीक है, सिंसियरली करने का प्रयास कीजिएगा। सिंसियरली जब करने, वन थिंग आई वांट टू से, टाइम भी अब होने वाला है, कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, इट्स अ मंत्र, रिमेम्बर, इट्स अ मंत्र। और मंत्र अर्थात कि उसको स्पष्ट उच्चारण करना है। इट्स नॉट लाइक हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नो 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 नो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिमेम्बर, इट्स अ मंत्र। सो उसमें हर एक सिलेबल बहुत स्पष्ट आपको उच्चारण करना है।
ठीक है। सो तब ये इसका इसका प्रभाव तो असीमित है। लोग ना भूल जाते हैं इस बात को, जस्ट रिमेम्बर करोगे तो आपको स्पष्ट तरीके से इसे करना है। कोई प्रश्न है तो भी हम प्रश्न ले सकते हैं। नहीं, ठीक है। सो लेट्स एंड द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं। लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम और ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्ण